जल्दबाजी से देरी भली। मोहिनी अपने पति सूरज को अपनी माँ के घर ले जाती है। वह बड़ी ही खुश होती है अपने घर जाने के लिए। उनका घर बहुत दूर होने के कारण वह ट्रेन से सफर कर रहे थे। वह बड़ा ही काफी थक गए थे, इसीलिए वह ट्रेन में सो भी जाते हैं। वह अपनी माँ तथा घर में किसी को भी अपने आने का किसी को नहीं बताती है। वह सभी को सरप्राइज देना चाहती थी कि सभी उसको देखकर खुश होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग खुश ना हो। मोहिनी अपनी माँ के घर पहुँचने ही वाली थी। थोड़ी सी देर और थी, वह पैदल ही पैदल अब जाने लगे थे। मोहिनी अब अपने घर में पहुँच चुकी थी। वह बहुत ही थक गई थी। वह बड़े ही धीरे कदमों के साथ चलने लग रही थी, क्योंकि उनका सूटकेस बहुत ज़्यादा भारी था। उसका पति बड़ा ही निकम्मा था। अरे दीदी, आप आ गई। हमें क्यों नहीं बताया आपने? आप आने वाली हो, नहीं तो हम आपके लिए पहले से तैयारी करके रखते। चल चल, कम बोल, जितनी है उतनी रह ले, तेरे को बताने की जरूरत नहीं। अच्छा दीदी, मत बताइए। ये बताइए आपको खाने में क्या खाना है, मैं बनाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म खाना पीना। तू क्या मेरी माँ है कि तुझे सारी बातें बता दूँ? चल जाए यहाँ से, मेरे को अपना काम करने दे। घर में आई हूँ, बैठने भी नहीं दे रही है, बदतमीज छोटी कहीं की। वैसे दीदी, कितने दिनों के लिए आई हो आप हमारे घर में रहने के लिए? इतना समय लगाओगी? बता तो दो ही हमें ये तो। वैसे तेरे आने से पहले ये मेरा ही घर था। तू कम बोला कर, बदतमीज। शर्म नहीं आती है? बड़ों से कैसे बातें करते हैं? ऐसे पूछ रही है कितने दिनों के लिए आई हूँ। मेरा सूटकेस देख कितना भारी है, उसी के हिसाब से समझिए कितने दिन के लिए आई हूँ। मोहिनी अपना सूटकेस दिखाती है। आइए आइए, अंदर आइए। मैं बातें बाद में करूंगी आपके लिए, पहले चाय वाय बना के रख देती हूँ। चलिए अंदर। चल चल, मैं पीऊंगी तेरे हाथ की चाय इतनी गंदे हाथों की। नहीं नहीं दीदी, मैंने अभी अभी घर की सफाई की है और मैंने हाथ बहुत सफाई से साफ किए हैं। आप मेरे हाथ की चाय पियोगी ना तो चाट कर ले जाओगी चाय। चल चल, मुझे नहीं पीनी है तेरे हाथों की चाय। मैं तो मम्मी के हाथ की चाय पीऊंगी। मम्मी को बुला, चल यहाँ से जा, यहाँ से चल। वैसे आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? मैंने आज ही खरीदा है ऑनलाइन, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना? वैसे बताइए, आप हमें 2000 रुपये का लिया है, बहुत बढ़िया। चल चल, जो तूने ये कपड़े पहने हैं ना, ये मेरे घर में नौकर पहनने हैं, और इससे थोड़े से 2-3 कर्टन भी बनना है मेरे घर में। ऐसे कोई नहीं पहनता है हमारे घर में सूट वगैरह। ये तो लैट्रिन साफ करने के काम आता है हमारे घर में। मोहिनी अपनी भाभी की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है और बेचारी उसकी भाभी वहां पर खड़ी खड़ी बड़ी ही दुखी मन से शीशे को निहारती है। चलो कोई बात नहीं, दीदी का तो स्वभाव ही है ऐसा बोलना। मुझे बुरा नहीं लगाना चाहिए। वैसे घर में कोई आलू और टमाटर तो है नहीं है। चलो मैं बाजार से लेने चली जाती हूँ, नहीं तो मम्मी कहेंगी कि आलू टमाटर तो बेटी है नहीं है। इसीलिए मैं ले आती हूँ पहले ही, जिससे कि मम्मी भी खुश हो जाएंगी और दीदी का पेट भी भर जाएगा। मैं बड़ा अच्छा बनाऊंगी, देखना आज। वो भी क्या याद रखेंगी, बड़ा कह रही थी अभी गंदे हाथ है गंदे हाथ है। उनके मुंह से ही सुनूंगी, बड़ी ही अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। लेकिन उससे पहले मैं अपने बाल बाल काट लेती हूँ, बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो मम्मी को पता लग गई कि मैं बाहर सब्जी लेने गई हूँ तो मुझे ही चिल्लाएंगी। उन्हें सरप्राइज देने के बजाय मेरा ही फांडा फूट जाएगा। इसीलिए मैं पहले तैयार हो जाती हूँ और जल्दी से सब्जी लेने के लिए निकल जाती हूँ। लेकिन कंघा कहाँ रखा है मैंने, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही काट लेती हूँ हाथों से, अभी तो बाद में काट लूंगी। वह अपने बालों को बिना कंघा के ही जल्दी जल्दी साफ करने लगती है और जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल बनाने लगती है, क्योंकि वह मम्मी को और अपनी दीदी जीजाजी को एक सरप्राइज देना चाहती थी।
अरे बेटी, तूने मुझको बताई क्यों ना कि तू आने वाली है, नहीं तो मैं तो रेलवे स्टेशन पे लेने आ जाती। क्या नहीं बताई मम्मी, बताइए आप हमें, हमने क्या बात नहीं बताई है आपको, और कौन सी बात हम छुपा रहे हैं आपसे? क्या ये अब मेरा घर नहीं है? हाँ मम्मी जी, क्या हम अब अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं इस घर में? हमारा घर नहीं है क्या ये अब? अरे नहीं नहीं दामाद जी, ये आपका ही घर है, आपका जब मन करे तब आइए। अरे तो मम्मी, हमसे अब आप आंसर करते ही रहोगी, क्वेश्चन करते ही रहोगी, या फिर हमको आप कमरे में बैठाओगी भी? हम बड़े ही थके हारे आए हैं बड़ी दूर से, रेलवे स्टेशन से। हाँ हाँ बेटा, ज्यादा जल्दी ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आ रही हूँ। जब तक ठीक है मम्मी, जब तक हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये हमारा ही घर है। हाँ मम्मी, हम तो बस मजाक कर रहे थे आपसे। मम्मी सबसे पहले आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, बड़ी ही प्यास लग रही है। अरे बेटी, जा रसोईया साफ करके आ, बड़ी ही गंदी करके आ गई है तू। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, और वहाँ पे बर्तन भी हैं, उसे भी मांजने हैं, अभी मांजने जा ही रही थी। अरे बेटी, तेरी शक्ल से तो बिल्कुल भी ना लग रहा कि तू बर्तन मांजने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ माँ, पूरा मत बोलिए, मुझे पता है, मैं तैयार होके कहीं जा रही हूँ, ऐसा ही बोलने वाली हूँ ना। आप मुझे बताइए, आप यही बोलना चाहती हो ना? अरे सूरज कहाँ से निकलो आज, कोई मुई पूरी बात ही ना करने दे रहा से पहले मुई टोक दे रही है कि बात बस बताओ। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मैं दीदी और जीजा जी के लिए ना बाहर जा रही थी सब्जी लेने के लिए, टमाटर और आलू वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए तैयार हो रही थी मैं। अरे तू तो बड़ी समझदार है गई है लाली, तू तो चल तू लिया अब। वैसे माँ, आपकी आवाज को क्या हो गया है? ये ऐसी बदलती क्यों जा रही है? कभी मोटी हो रही है, कभी पतली, क्या खाती जा रही हो आप? अरे बेटी, कुछ ना खाया मैंने, मैं तो केवल एक दारू की बोतल पी ली रात में। क्या मम्मी, आप दारू भी पीती हो? मुझे नहीं पता था कि आप दारू को भी छूती हो, नहीं तो मैं इस घर में शादी भी नहीं करती। अरे बेटी, कहाँ करूँ, अब छोड़ दूंगी 2-4 दिन बाद, अब क्या करूँ, पी रही हूँ, मेरी लत लग गई है, जाके जालिए पी रही हूँ, नहीं तो पीती ना। हाँ मम्मी, इसे छोड़ दीजिए, चलो अब मैं जाती हूँ, बर्तन वगैरह और रसोई को साफ कर देती हूँ, फिर मैं दीदी और जीजा जी के लिए खाना बनाती हूँ, बढ़िया वाला स्वादिष्ट। वहाँ से टमाटर और सब्जी भी तो लेके आनी है, इसीलिए। इतना कहकर वह वहाँ से रसोई की ओर निकल जाती है। उसे क्योंकि रसोई की भी सफाई करनी थी, सबसे पहले वह वहाँ के सभी बर्तनों को अच्छे से मजबूती के साथ बहुत सारे बर्तनों के ढेर को मांज देती है। वह बड़े ही थक जाती है, उसकी गति बड़े ही धीमी हो जाती है बर्तन मांजने के समय में। चलो चलो, जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ, इसके बाद मैं कपड़ा लेके आऊँगी, उससे कपड़े से सफाई करूँगी इस रसोई की, जल्दी जल्दी पहले इसे तो मांज लूँ। बर्तन मांजने के तुरंत बाद ही वह एक नया कपड़ा लेकर रसोई की जल्दी जल्दी सफाई को करती है। वह घड़ी को देखती रहती है कि जल्दी से टाइम ना निकल जाए। माँ, मैंने ये पूरी रसोई की साफ सफाई कर दी है, और जितने भी बर्तन थे वो साफ कर दिए हैं मजबूती से। अच्छा किया बेटी तूने जी, सही करो कि पहले साफ सफाई कर ली। वैसे माँ, टमाटर आलू के संग आप कोई पनीर वगैरह की सब्जी बनाना चाहो तो बता देना, मैं ले आऊंगी हाथ के हाथ। अगर बेटी तो पे पनीर आलू की सब्जी आए तो तू हाथ की हाथ ले आइयो, और तू ही बना दियो, मुँह पे ना आवे। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी टमाटर आलू की सब्जी के साथ पनीर आलू की सब्जी, बड़ी ही लाजवाब बनाऊंगी, इसमें लहसुन प्याज डाल के मस्त एकदम। ना बेटी, बा में मत डालियो टमाटर में और लहसुन वगैरह कुछ भी, मेरी बेटी ना खाता कछु भी बा में। लेकिन माँ, उसी से ही टेस्ट आता है, बड़ा ही लाजवाब बनाऊंगी उसी से, दीदी भी हाथ चाट के रह जाएंगी। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, मस्त बनेगी, लेकिन वो ना खाती है शुरू से ही। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो मैं नहीं डालूंगी उसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी, और ना ही टमाटर डालूंगी। ये हुई ना बात, कितनी प्यारी है मेरी बहू, सारी बात मान लेती है।
ठीक है तो माँ मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो उन्हें भूख भी लगने लगेगी क्योंकि वह बहुत दूर से आए हैं ना ट्रेन से सफ़र करके, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो का बेटी ऐसे भूत बन के जाएगी, थोड़े से बाल बाल काट ले, हेयर स्टाइल बना ले, एक आध बढ़िया वाली सुई जाइयो। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। उसकी बेटी वहीं पर खड़ी होकर कंघे को ढूंढने के लिए सोचती है। अब की बार उसे कंघा मिल जाता है। वह बिना हाथों के ही कंघे से सुंदरता के साथ एक नई हेयर स्टाइल बनाकर बाजार में जाती है। उसकी हेयर स्टाइल की डिज़ाइन इतनी कठिन थी कि उसे निकलने के लिए बड़ा ही समय लग जाता है। वह बहुत तेज़ गति से बाजार में निकल जाती है और बहुत तेज बैगों को इधर उधर करके निकलने लगती है। उसे देर हो जाने के कारण वह जल्दी से शॉर्टकट लेती है। जल्दबाजी के कारण ट्रेन उसके 3 टुकड़े करके वहां से निकल जाती है और ट्रेन वाले उसे रोककर देखते भी नहीं हैं। वहां पर इतना सन्नाटा था कि उसे देखने वाला वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था। दोस्तों, आपने अभी कहानी देखी थी ना, उस ट्रेन की पटरी के नीचे मैं ही थी। मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपको किसी भी कार्य को करने में देरी हो रही है तो कोई बात नहीं। यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं और उसमें देर कर रहे हैं तो आप देरी सही, लेकिन आप कभी भी शॉर्टकट का प्रयोग ना करें। शॉर्टकट लेने के बजाय ही मेरी ट्रेन से हत्या हो गई थी, तो कृपया आपको भी शॉर्टकट को कभी भी नहीं अपनाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रीमा, जिया, सोनल और सुरेश चारों फिल्म देखकर लौट रहे थे। तभी उन्हें आते आते बहुत देर हो गई थी। रात भी बहुत हो गई थी। अरे पापा, यहाँ तो बड़ा ही अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लगता है यहाँ की बिजली चली गई। अरे नहीं बेटा, यहाँ की बिजली नहीं गई है, बल्कि रात बहुत हो गई है। अरे पापा, बातों को छोड़ो, जल्दी से घर चलो, नहीं तो और देर हो जाएगी। हाँ जी, जल्दी चलो यहाँ से, बेटियां डर रही हैं हमारी। तभी वह चारों वहाँ से जाने लगते हैं। आधे रास्ते पर पहुँचने के बाद उन्हें एक आवाज सी सुनाई देने लगती है। अरे मम्मी, आपको अभी कोई आवाज सुनाई दी है? हाँ बेटी, जो तुमने सुना है ना, वही मैंने भी सुना है, मुझे भी डर लग रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी यह आवाज़ सुनाई दी? यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पापा जल्दी से यहाँ से चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे भी तभी वहाँ जोर से बादल खड़कने की आवाज़ आती है और वहाँ बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। क्या आपको आत्मा दिखाई दे रही है? आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। आपका समय शुरू होता है अब। चलो हाश, हमारी बारिश भी बंद हो गई और जो मैंने 10 सेकंड का टाइमर लगाया था वो भी आपके लिए समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आपको आत्मा दिखाई दी? यदि आपको आत्मा नहीं दिखाई दी है तो चलो मैं ही बता देता हूँ आत्मा कहाँ है। ये दिख रहा है आपको, यही है आत्मा। इसी की आवाज़ इन चारों को सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।